मैथ्स का पेपर नंबर 1, मैथ्स का पेपर नंबर 2, मैथ्स का पेपर नंबर 3, मैथ्स का पेपर नंबर 4, मैथ्स का पेपर नंबर 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। ऐसे ही 15 साल का पेपर रिसर्च आप जब आप करोगे ना बच्चों, तो आप पाओगे कि सर एक्सरसाइज में से चीजें कम आती है, भर भर के आता है एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम्पल में ही बार बार कहता हूं एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम्पल जरूर करना है। आप 15 साल का पेपर उठाइए मैथ्स का, 15 साल का पेपर ऐसे और पड़े हुए मेरे पास बहुत सारा, पूरा बैग भरा हुआ है। आप उठा के देखिए, आपके हर टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे वो आपसे बोलेंगे कि बच्चों एग्जाम्पल जरूर कर लेना। तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे। अब तक आपने एक्सरसाइज समझ लिया, आपने 2.1, 2.2 बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से सीख लिया। उस कॉन्सेप्ट को आज मैं अप्लाई करूंगा एग्जाम्पल्स में। ज्यादा एग्जाम्पल है भी नहीं, 5 ही एग्जाम्पल है, टेंशन नॉट। 5 ही एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई स्वैग के साथ करा देगा। तो 5 एग्जाम्पल आज हम 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले। चलिए मिलते हैं पहले एग्जाम्पल से। आ जाओ सर जी, जल्दी आ जाओ, फटाफट एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल कंप्लीट करके देता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 1। लुक एट द ग्राफ। ग्राफ आपको दिख रहा होगा जो कि आपको दिया हुआ है, फिगर 2.9 का ये गिवन बिलो। ईच ऑफ द ग्राफ जो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू px है, वेयर px एक पॉलिनोमियल है, px का मतलब पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, इन ग्राफ में आपको बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। याद है ना आपको कहानी, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट बताया था पहले एक्सरसाइज में। पहले एक्सरसाइज में आपको नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि जितनी बार ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उतने ही जीरोस आते हैं। तो सिर्फ हमें यह देखना है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। जैसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आ चुका है, देखो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है ये केवल एक्स एक्सिस को एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होगा बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस आएगा 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगली बार देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो आएगा 2। इसके 2 आंसर होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को सर जी 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स। एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे थर्ड पार्ट के वो 3 होंगे। क्योंकि एमसीक्यू में आता है या 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिखना आपको। इसलिए ऊपर रीजन पूछ भी नहीं रहा, सिर्फ आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, बस। अगले पार्ट में देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक बार, केवल हमें एक्स एक्सिस को देखना है, कॉन्सेप्ट ये है एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे इसका नंबर ऑफ जीरोज, इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 1 होगा। अगला नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये जो पॉलिनोमियल, ये जो आपको दिख रहा है ये केवल एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये एक्स, वैसे पैराबोला बोलते हैं इसको, वैसे मैथमेटिकल टर्म में ध्यान रखना, इसको पैराबोला के नाम से जाना जाता है। एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। लास्ट पार्ट देखिए, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये टोटल मिला के 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टोटल मिला के 4 बार, ये एक्स एक्सिस को 4 टाइम 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम इसका नंबर ऑफ जीरोज जो लिखेंगे वो लिखेंगे 4। इसके 4 आंसर पॉसिबल है। तो पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन के जो 6 पार्ट थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 लेके आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था 2.2 में कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। नाउ तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि हमसे जीरोज पूछा जा रहा है। और वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसी एक्सरसाइज में रूल नंबर 2 था कि रिलेशन कैसे निकालते हैं, जीरोज के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, यह भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इसके 2 पार्ट है, पहले हमें जीरोज फाइंड करना है, पहले हमें जीरोज फाइंड करना है, जब वो हो जाएगा उसके बाद हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जीरोज के बीच में। तो 2 पार्ट है। पहला पार्ट, पहले जीरोज फाइंड करता हूं। पहला पार्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। मैंने आपको बताया था एक आपको फर्स्ट नंबर लेना, यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, और लास्ट नंबर लेना है आपको 10।
पहला नंबर आपके पास 1 और लास्ट नंबर है 10। 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के फैक्टर करोगे 2 से, 5 से करोगे 1। लेकिन आपको 7 को तोड़ना होता है दो हिस्सों में। 7 को तोड़ना होता है दो हिस्सों में, ये नहीं अपने घर से बैग में भर के नंबर लाना है, नहीं, अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाना। जो ये नंबर है केवल इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके हमें 7 को ब्रेक डाउन करना होता है, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। भूल गए ना आप? 2.2 का वीडियो देख लेना। चलिए, तो 2 और 5, 7 को तोड़ने के लिए मैं 2 प्लस 5 कर सकता हूं। 2 प्लस 5 करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो 7 को ब्रेक डाउन करने के नंबर मिल गए। इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए यूज करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 7 को हमने ब्रेक डाउन करना होता है, 2 प्लस 5 में कर दिया। आप 5 प्लस 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अगर मैंने 5 प्लस 2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों गलत होगा भाई? भाई क्यों गलत होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिख लो प्लस में। चलिए, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, प्लस 10 की जगह 10 आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आता है, 2 की एक्स से करते हैं तो 2x बनता है, प्लस की जगह प्लस होता है, 5 की एक्स से करेंगे तो 5x बनेगा, प्लस 10 की जगह 10 आएगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दो एक साथ, दो की शादी दो का ब्याह एक साथ कर दो, दो की शादी दो का ब्याह एक साथ कर दो। अब इनमें लो कॉमन, इनमें कॉमन क्या है? तो पहले में देखो, पहले में केवल x कॉमन है, पहले वाले में दोनों में x है तो x को कॉमन ले लोगे। इसके पास केवल x बचा, प्लस की जगह प्लस बचा, x तो कॉमन आ गया लेकिन 2 बच गया, प्लस की जगह प्लस। दूसरे का बाद देखो 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लोगे। जब आप यहां से 5 कॉमन ले लोगे तो पहले के पास x बचेगा, प्लस 5 2 जा 10। अब आप चेक करो क्या आपका ब्रैकेट सेम आ रहा है? यस सर जी हमारा ब्रैकेट सेम आ रहा है। और जब भी ब्रैकेट सेम आता है तो हमारा आंसर सही होता है। एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। आपके सामने दो ब्रैकेट आ चुके हैं और मैंने आपको समझाया था कि जब भी दो ब्रैकेट आ जाएं दोनों को सेपरेट कर दो। पहला पार्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा पार्ट है x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से दो जीरोस आएंगे, दो आंसर आएंगे। x की जगह x, जीरो की जगह जीरो, प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -2, क्योंकि जीरो कुछ नहीं होता। तो ये आपका अल्फा कहलाता है। इसे हम अल्फा बोलते थे कि ये हमारा पहला जीरोस है, ये हमारा अल्फा है। ऐसे ही x की जगह x, जीरो की जगह जीरो, प्लस का 5 -5 हो जाएगा, x की जगह x, जीरो कुछ होता नहीं, -5, ये हमारा बीटा आ गया। याद आ गया? तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अभी हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, हमने अभी जीरोस निकाल के दिया है, हमारा जीरोस आ गया। लेकिन इसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट क्या था कि हमें इनके बीच रिलेशनशिप भी निकालना है, वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। याद आया? तो वो वाली कहानी, वो वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहीं बगल में कर देता हूं, जगह है, इन सबको हटा देता हूं क्योंकि इस फैक्टर के आपके नंबर नहीं है। आप इसको हटा सकते हो, रफ में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ अब करेंगे वेरिफिकेशन, सेकंड पार्ट। यहां से स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग करते थे अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला था -b/a। -b/, माइनस की जगह माइनस, बी क्या है सर जी? इसे बोलते थे ए, सर जी इसको बोलते थे बी, और सर जी लास्ट वाले को बोलते थे सी। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो -b, बी क्या है? बी आपके पास 7 है तो बी की जगह 7 आएगा। और ए क्या है आपके पास? ए आपके पास 1 है तो ये आ जाएगा आपका -7। अल्फा प्लस बीटा आया -7। अब आपको अल्फा प्लस बीटा दोबारा निकालना पड़ेगा आंसर से। आपका अल्फा क्या आया? आपका अल्फा क्या आया? आपका अल्फा आया -2। आपका अल्फा आया -2, प्लस की जगह प्लस लिखोगे। आपका बीटा क्या आया? बीटा ये रहा, बीटा आपके पास है -5। -2 की जगह -2 लिखोगे, अलग अलग साइन है तो माइनस आते हैं, 5 की जगह 5 आएगा। -2 और -5 दोनों मिलके हो जाएगा -7। तो आप चेक करो क्या दोनों अल्फा प्लस बीटा सेम आ रहा है? जी सर जी बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है, सही है। तो ये हो गया आपके अल्फा प्लस बीटा पहला वेरिफिकेशन। नाउ अभी दूसरा वेरिफिकेशन, एक और वेरिफिकेशन की नीड है, अल्फा बीटा भी तो निकालेंगे। तो अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा बीटा का फॉर्मूला था C/A। सी क्या आपके पास? सी आपके पास देखो ये रहा, सी आपके पास 10 है और ए आपके पास 1 है, तो C/A 10/1 यानी 10 कहलाएगा। अब इसी चीज को आप आंसर से निकाल के देखो। अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू -2 है तो ब्रैकेट में लिखो -2। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू -5 है ना। बीटा देखो -5 ये रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10। चेक करो क्या दोनों सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है, तो वेरिफिकेशन हो गया। तो इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट हमें जीरोस फाइंड करना है, ये मेरा जीरोस है। दूसरा पार्ट रिलेशन फाइंड करना है, ये सर जी रिलेशन है। हो गया,
आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, नोट डाउन कर लिया आपने? अगले एग्जांपल पे आ जाओ। अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 3 आ चुका है। एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोस। आपसे जीरोस पूछ रहा है पॉलिनोमियल का, तो बोलिए भाई 2 डिजिट वाला। 2 डिजिट वाला याद करो, 2 डिजिट वाला। 2 डिजिट वाले मैंने बताया था फैक्टराइजेशन नहीं होता। 2 डिजिट वाले में फैक्टराइजेशन नहीं होता। या तो कॉमन आता है या फॉर्मा लगता है, या तो कॉमन आता है या फॉर्मा लगता है, या तो कॉमन आता है या फॉर्मा लगता है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अब जाके चेक कर लो, 2.2 का वीडियो देख लेना। चलिए, हमें जीरोस निकालना है, 2 डिजिट का ये रहा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना, यानी वही 2 पार्ट फिर से, पहले जीरोस और फिर उनका रिलेशन, तो 2 पार्ट फिर से करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x² - 3। जैसा आप दिख रहा है कि कॉमन तो नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो मैं फॉर्मा लगा सकता हूं, x² की जगह x²। 3 जो होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, 3 को हम √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। मैं 3 को √3 का स्क्वायर कर सकता हूं। सर जी ऐसे क्यों करोगे आप, ऐसे क्यों करना? ऐसा करने से फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा करने से फॉर्मूला बन रहा है। देखो ना ध्यान से, ऐसा करने से फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? a² - b² का। आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला आप साइड में लिख देना। जो भी फॉर्मूला बोर्ड में लिखते हो ना, उसका रीजन आपको साइड में देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमने लिख दिया साइड में। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार होता है प्लस में और एक बार होता है माइनस में। अब आपके पास 2 ब्रैकेट बन चुका है। जैसे आपके पास 2 ब्रैकेट बनता है, आप क्या करते हो? दोनों को सेपरेट कर देते हो। 2 ब्रैकेट बन गया ना, अब दोनों को सेपरेट कर दो। पहला क्या है? x + √3 = 0। दूसरा क्या है? x - √3 = 0। दोनों सेपरेट हो गए। x की जगह x आएगा, 0 की जगह 0 आएगा। भाई साहब प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस का कहलाएगा। x की जगह x रहेगा, 0 कुछ होता नहीं तो माइनस का √3, ये आपका अल्फा आ गया। ये आपका पहला जीरोस आ गया। x की जगह x रहेगा, 0 की जगह 0 रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा √3, भाई माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। x की जगह x, 0 कुछ होता नहीं तो √3, ये आपका बीटा आ गया। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। ये रहा आपका जीरोस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जीरोस। कि अभी हमने जीरोस फाइंड किया है। अब हमें एक चीज और फाइंड करना है, क्या? रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप बताना है, आपस में क्या संबंध है इनका। वैसे तो ढूंढते रहे तो किसका चलो वापस आओ। तो इसका भी रिलेशनशिप बताएंगे, इसका भी रिलेशनशिप हम बताएंगे। उसके लिए हम करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसको हम बोलते थे वेरिफिकेशन। क्या बोलते थे? वेरिफिकेशन। पहला पार्ट हम इसमें करते थे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस की जगह माइनस, बी क्या है? बी क्या है ढूंढो। देखो यहां पर a जो है वो 1 है, a तो 1 है, a आपके पास 1 है। b यहां पर है नहीं, क्योंकि b होता है x के साथ। b होता है x के साथ, तो b की वैल्यू, ये तो a हो गया, a की वैल्यू 1 है। b आपका 0 है, b नहीं है यहाँ बच्चों, b नहीं है यहाँ। b नहीं है ही नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x नहीं है, x के साथ होता है ना b, x के साथ होता है b, तो b नहीं है यहाँ। यहाँ केवल a है और c है, a है c है, a है c है, a है और c है। तो A और C मिल गया मुझे, B तो गायब है, तो B हम लेंगे 0। ठीक है सर? तो सर माइनस की जगह माइनस, B क्या है हमारे पास? 0, क्योंकि वो है ही नहीं। और A क्या है? A है हमारे पास 1। 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है। अब हम आंसर से निकाल के देखेंगे यही चीज। अल्फा, अल्फा क्या आया? अल्फा आया माइनस का √3, माइनस का √3, प्लस की जगह प्लस। सर बीटा क्या आया? बीटा आया प्लस का √3, प्लस का √3। -3 से +3 आपस में कैंसिल हो गया और क्या आ गया? 0। चेक करो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहा है। तो पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब करेंगे दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। सी क्या है? सी आपके पास देखो -3 है, सी आपके पास -3 है और ए आपके पास 1 है, तो -3/1। अब यही चीज आपको यहां से भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। अल्फा बीटा, चलिए अल्फा क्या है सर? सर जी अल्फा क्या है? सर जी अल्फा है माइनस का √3। सर जी मल्टीप्लाई, बीटा कौन है सर जी? सर जी बीटा कौन है? सर जी बीटा है √3। √3 के √3 से करोगे 3 बन जाएगा, √3 के √3 से करोगे 3 बन जाएगा, लेकिन साथ में आएगा माइनस का। तो क्या दोनों आंसर सेम है? यस सर जी दोनों आंसर सेम है। देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। तो ये आपका जीरोस कहलाता है, ये आपका जीरोस है और ये आपका इसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे जल्दी से, बढ़िया से नोट डाउन कर लो, बढ़िया से अच्छे से करना। अगला नेक्स्ट 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 एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले ही बोल गया कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद कीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, याद है?
नहीं सर याद नहीं, हम तो भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई फिर से बताएगा, बार बार बताएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार बताएगा, टेंशन ना लिया करो मेरे पास। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका हमें सम दिया हुआ है। सम होता है सर अल्फा प्लस बीटा। जिसका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट होता है सर जी अल्फा बीटा। ठीक है, वो जो जीरोज आर, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर -3 और 2, यानी सम आपको दिया हुआ है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर, उनके जीरोज का सम है ये, सम आपके पास ये दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी हमें गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था स्टार्टिंग लाइन पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि लेट अल्फा बीटा, मेरे दो आंसर है। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, तो लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो। आप जाके चेक कर लेना, मैंने हर क्वेश्चन में लिखा होगा, आप वीडियो जाके देख लेना। 2.2 का मैंने हर क्वेश्चन में लिखा होगा, ये लिखना कंपलसरी है। सर मैं आंसर शीट भी लेके आओ ना, सर आप देखो ना मैं आंसर शीट भी लेके आओ, 100 में से 100 वाले बच्चे का आंसर शीट भी लेके आऊं। लिखते हैं बच्चे सर, इसलिए लिख रहा हूं, वरना मैं क्यों लिखूंगा, है ना। लिखते हैं बच्चे, अल्फा बीटा दो जीरोज है, बस हो गया काम। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सम आपको दिया हुआ कितना, -3 दिया हुआ है, और आपको अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट 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 दिया हुआ ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपसे पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लिखवाया था। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, एक्स की जगह एक्स रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, साथ में आएगा 3x, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जल्दी से प्यार मोहब्बत में नोट डाउन कर लो, अगला एग्जाम्पल करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर, ओहो एग्जाम्पल नंबर 5। वैसे एक बात पर्सनली बता रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पे स्टार बना हुआ है। सर इस पे स्टार बना हुआ है, ध्यान से देखो, और जो स्टार बना हुआ है ना, उस वो क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है। तो सर जी आप कराओगे क्या, मैं तो कराऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ कराऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, अगर मेरे बुक में है ना तो मैं इसको कराऊंगा, खत्म बात। मैं तो इतना लॉजिक समझता हूं, मुझे इतनी बात समझ में आती है, अगर मेरे बुक में है तो मैं कराऊंगा, चाहे एग्जाम में आए नहीं आए। यार आगे काम आएगा भाई, नॉलेज में काम आएगा, अभी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल ऑफ 5, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो कि पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, 3 आंसर दिया हुआ है, ये तीनों जो है जीरोज हैं, ये तीनों जो है वो जीरोज हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने का मतलब है एक्स की जगह पहले ये पुट करो, फिर एक्स की जगह ये पुट करो, फिर एक्स की जगह ये पुट करो। बताता हूं, पहला पार्ट, आपके पास px है, px दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 5, 3x क्यूब, सॉरी 3x क्यूब, ये हटाता हूं, 3x क्यूब है बच्चों, 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और -3, और वेरीफाई करना है कि जीरोज है, ये तीनों जीरोज है। जीरोज का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू ये पुट करेंगे, फिर x की जगह ये पुट करेंगे, फिर x की जगह ये पुट करेंगे, तो हर बार आंसर जीरो ही आएगा। ये x की वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है। अगर x की जगह 3 पुट करूंगा ना यहाँ, तो आप देखना जीरो आएगा, -1 पुट करूंगा तो भी जीरो आएगा, -1/3 पुट करूंगा तो भी जीरो आएगा। 3 पार्ट पहले प्रूव करना है, ये तीनों पार्ट पहले प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि तीनों जो है वो जीरोज है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो पहला पार्ट क्या है, 3, तो जहां जहां x है वहां पे 3 पुट करूंगा, मान लो ये a पार्ट बोल देता हूं, ये a पार्ट है, ठीक है सर। जहां जहां x है वहां पे आपको 3 पुट करना है, सिर्फ 3 पुट करना है। 3 के नीचे 3 आएगा, x की जगह 3 आएगा, क्यूब की जगह क्यूब आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, x की जगह 3 आएगा, स्क्वायर की जगह स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस, 11 की जगह 11, x की जगह 3 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27, भाई 3 का क्यूब मतलब 3 की 3 बार करोगे 27 आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 11 3 जा 33 आएगा, माइनस की माइनस, 3 की जगह 3 आएगा, 27 की 3 से करोगे 81 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 9 5 का होता है 45, माइनस की जगह माइनस, 33 की जगह 33, माइनस की जगह माइनस 3, और लास्ट में लिख दो जीरो। आप करके देख लो, जीरो आएगा, आप करके देख लो सर, इन दोनों को ऐड करो और प्लस ये ऐड कर लो, 45 है ना और 36 बनेगा सर, इन सबको माइनस करो, 81 में से ये घटाओ, फिर ये घटाओ, ये घटाओ, जीरो आएगा। तो पहला पार्ट वेरीफाई हो गया कि जीरोस है, आपका पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पार्ट -1,
आप क्या पुट करेंगे, -1, जहां जहां x वहां पे -1 पुट करेंगे। तो मान लो ये बी पार्ट है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। पी एक्स क्या है हमारे पास, सर पी एक्स क्या था आपके पास, पी एक्स था 3x क्यूब माइनस का 5x² माइनस का 11x, यही है ना, माइनस का 11x और माइनस का 3। अब आपको पुट करना है -1, -1 ही है ना, हाँ -1 है। देखो सेकंड पार्ट में -1 पुट करना है, तो जहां जहां x वहां पे -1 पुट करूंगा। 3 की जगह 3, x की जगह -1, क्यूब की जगह क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x है ना, x की जगह -1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 11 की जगह 11, x की जगह आएगा -1, माइनस की जगह माइनस, 3 के नीचे 3 आ जाएगा। 3 की जगह 3, -1 की गुना 3 बार, -1 गुना -1 गुना -1। नाइन्थ क्लास में आपने बहुत सारा किया था ऐसा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी माइनस का 1 बचेगा। माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, -1 की 2 बार, -1 की 2 बार करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। माइनस और माइनस, 2 माइनस होते तो प्लस हो जाता है, 11 1 जा 11, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का, माइनस की जगह माइनस, 5 1 जा 5, प्लस की जगह प्लस, 11 की जगह 11, -3 की जगह -3। अब देखो फिर से 0 आएगा, आप चेक कर लो भाई, माइनस का 3 और माइनस का 5, -8 होता है, और माइनस का 3, माइनस का 11 और प्लस का 11, फिर से 0 हो गया। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया, सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट वेरीफाई करूंगा। थर्ड पार्ट के देखो क्या है, थर्ड पार्ट है माइनस का 1/3। अब माइनस का 1/3 वेरीफाई करूंगा, तो तीसरा पार्ट, मान लो ये सी पार्ट है। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं ना, पी एक्स, ये तो बार बार लिखना पड़ेगा। पी एक्स क्या है, 3x³ माइनस का 5x² 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। अब हमें पुट क्या करना है, माइनस का 1/3 पुट करना है। तो जहां जहां x है उसको हटा के आपको -1/3 पुट करना है। तो चले करें स्टार्ट। 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह -1/3 का क्यूब आएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 के नीचे 5 आएगा, x की जगह पे -1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 11 की जगह 11, x की जगह -1/3 आ जाएगा, -3 की जगह -3 रहेगा। नाउ 3 की जगह 3 रहेगा, -1/3 की 3 बार गुना करोगे, जब -1/3 की 3 बार गुना करोगे, -1/3 -1/3 -1/3, तो माइनस माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस अभी बच गया, तो एक तो माइनस आएगा। दूसरा 1 की 1 से करो, 1 की 1 से करो तो 1 ही आएगा। 3 की 3 से करो, 9 9 3 जा 27, तो ओवरऑल ये आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस, मुझे पता है मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी मैं साइड में करा के पता है क्यों देता हूं, ताकि आपको टेंशन हो, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। हालांकि नहीं तो हम कर चुके हैं, मुझे पता है, फिर भी करा के दूंगा। 5 की जगह 5, -1 -1/3 का स्क्वायर, यानी इसकी गुना 2 बार, इसकी गुना 2 बार, माइनस माइनस कट गया, माइनस 1 से 1 करोगे 1, और 3 3 जा होता है 9, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, भाई माइनस और माइनस 2 बार है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 11 1 जा 11 अपॉन में 3, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ये देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा 9, तो माइनस का 1 अपॉन में 9, माइनस की जगह माइनस, 5 1 जा 5 अपॉन में 9, प्लस की जगह प्लस, 11/3 की जगह 11/3, माइनस के 3 की जगह 3 अपॉन में 1। अब इन सब का एलसीएम ले लोगे, इन सब का एलसीएम आएगा 9 आएगा, इन सब एलसीएम 9 9 ऐसा करके एलसीएम ले लोगे ना, 9 9 3 और 1, इनका एलसीएम आप लेके देखो 9 आएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -5 आएगा, प्लस की जगह प्लस, 3 से 9 कैंसिल करोगे 3 बार में जाएगा, 3 एलसीएम आता है ना भाई, 3 से 9 कैंसिल करोगे 3 बार में जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 33, माइनस की जगह माइनस, 1 से 9 9 बार में जाएगा, 9 3 जा 27। तो देखो इन सबको देखो, ये 27 माइनस का है और -5 32 माइनस का और -33, माइनस का 33 और प्लस का 33, 0 अपॉन में 9, तो देखो फिर से क्या आ गया 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। लो जी, आपका थर्ड पार्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर है, नोट डाउन करो जल्दी से। मतलब इसमें हमें करना क्या था कि वेरीफाई करना था बच्चों, हमें वेरीफाई करना था कि भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जो जीरोस है, तो वेरीफाई में करना क्या होता है कि हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। वेरीफाई का सिंपल लॉजिक है कि एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है, पानी पी लूं मैं एक मिनट, बुरा तो नहीं मानोगे, पानी पी लूं एक सेकंड के लिए। ओह चलिए, अब क्या है, अगला पार्ट भी है, एक और पार्ट है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, इनके जीरोस का वेरिफिकेशन भी करना है। तो जब जीरोस का वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो पहले वालों को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वालों को बोलते हैं बीटा, और तीसरे वालों को बोलते हैं गामा। पहला वाला होता है अल्फा, दूसरा वाला होता है बीटा, तीसरा वाला होता है गामा, तो ये 3 वैल्यू है।
अल्फा बीटा गामा। अब आपको रिलेशनशिप का वेरीफाई करना है, तो ये आपके उसमें नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, बट करा देता हूं मैं, क्योंकि मैंने बोला है कराऊंगा। स्टार बना हुआ ना, एग्जाम के लिए नहीं है, बट नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो ये मान लो सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अल्फा आपको दिया हुआ था, बीटा आपको दिया हुआ है, और गामा आपको दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा मतलब उनके आंसर। अल्फा क्या था आपके पास, अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। तीनों वैल्यू आपको गिवन है। अल्फा आपके पास 3 है, बीटा आपके पास -1 है, गामा आपके पास -1/3 है। और क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन भी लिख लो साथ में, पॉलिनोमियल गिवन था ना, एक पॉलिनोमियल गिवन था, ये रहा 3x³ माइनस का 5x² -11 -3। तो ये भी लिख लो, ये भी आपके पास है 3x³ माइनस का क्या था 5x² माइनस का, यस, माइनस का 5x² माइनस का 11x और माइनस का 3। ठीक है, यही है ना भाई, हाँ सही है एकदम। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। ये आपका ए कहलाता है, इसको बोलते हैं ए, ये आपका ए है, ये जो है इसको बी बोलते हैं, ये बी है, ये आपका जो है वो सी है, और लास्ट वाला जो है ये आपका डी है। ठीक है सर, ये आपका ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी कहलाता है, डी कहलाता है। इसका रिलेशनशिप थोड़ा अलग है जो हमने एक्साम में पढ़ा था, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा इसका रिलेशन अलग बनता है। कैसा बनता है देखो, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस की जगह माइनस, बी क्या है, बी आपके पास -5 है, तो जब -5 यहां लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और अपॉन में ए क्या है आपके पास 3 है, तो आपके पास आ गया 5/3। ये तो आया क्वेश्चन से। अब यही चीज आपको आंसर से भी लाके दिखाना है, यही चीज आपको आंसर से भी लाके दिखाना है। अल्फा, अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू, देखो अल्फा की वैल्यू ये रहा, क्या है 3, अल्फा की वैल्यू 3, प्लस की जगह प्लस, बीटा, बीटा क्या आपके पास, बीटा है -1 प्लस गामा, गामा क्या आपके पास, गामा आपके पास है -1/3। तो इसको सॉल्व करके भी यही आना चाहिए, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, अल्फा बीटा गामा, और इसको सॉल्व करके यही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 3 की जगह 3, प्लस माइनस माइनस, 1 की जगह 1, प्लस माइनस माइनस, 1/3। 3 में से 1 माइनस कर लोगे 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, माइनस का 1/3। एलसीएम ले लोगे सर जी, एलसीएम ले लोगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 2 जा 6, माइनस 1 1 जा 1, तो देखो 5/3। क्या ये दोनों सेम आ रहा है, क्या 5/3 और 5/3 सेम आ रहा है। तो पहला रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया, ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ है। अब दूसरा करेंगे, 3 रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। दूसरा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। दोबारा बोलो, क्या बोला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। दोबारा बोलू, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये दूसरा रिलेशनशिप है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। थ्रो पकड़ लू, हाँ। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C/A, C/A, ये फॉर्मूला होता है। अब सी और ए की वैल्यू चाहिए, सी क्या आपके पास, सी आपके पास ये रहा -11 और ए क्या है 3 है, तो -11/3, -11/3। ये तो आपने फॉर्म क्वेश्चन से करा है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे। अब इसका सेकंड पार्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही कर देता हूं सेकंड पार्ट। देखो अल्फा क्या है, अल्फा मतलब पहला आंसर जो हमें 3 दिया हुआ है, बीटा मतलब दूसरा आंसर -1 दिया हुआ है, प्लस की जगह भाई दिया हुआ ना, ये देखो ना, ये रहा, ये रहा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, 3 आंसर दिए हुए ना, तो ये वैल्यू पुट करनी है। अल्फा मतलब 3, बीटा मतलब -1, प्लस की जगह प्लस, बीटा मतलब -1, गामा, ये गामा है, गामा मतलब -1/3, प्लस की जगह प्लस, गामा, गामा क्या है -1/3, और अल्फा, अल्फा क्या है 3। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस होगा 1/3। प्लस माइनस माइनस आएगा भाई, प्लस का है माइनस का है तो माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब बिना टेंशन ले इनका एलसीएम ले लो, बिना टेंशन पाले इनका एलसीएम ले लो, सिंपल सी बात है। 1 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 से 3 कटेगा नहीं, तो 3 की मल्टीप्लाई से करोगे माइनस का 9 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई से करोगे माइनस का 9, प्लस की जगह प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3। ठीक है सर, माइनस का 9 और माइनस का 3 -12 होता है, माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस का 12 होता है, और प्लस का 1 तो माइनस का 11/3। अब चेक करो, आपका पहला आंसर क्या आया था, देखो -11/3 आया, आपका दूसरा आंसर भी क्या आया
-11/3 आया। तो दोनों से सेम आना चाहिए। जब आपने पहला पार्ट करा क्वेश्चन से फॉर्मूले लगा के C/A, जब आपने C/A करा तो भी -11/3 आया, और जब आपने वैल्यू पुट करी अल्फा बीटा गामा का तो भी यही आया। तो ये होता है वेरिफिकेशन का मतलब। ठीक है सर, एक क्वेश्चन से सॉल्व होता है, एक आंसर से सॉल्व होता है। अब तीसरा पार्ट, एक और पार्ट है सर जी एक और पार्ट है, तभी तो एग्जाम में नहीं आता है तभी शायद उन्होंने एग्जाम से हटा दिया इसको। चलिए, बट क्या करें, प्रॉमिस है ना, हमारा तो आपके साथ डील हो चुका है। अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, इनकी इसका फॉर्मूला होता है -D/A। अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है -D/A। तो आपको डी ढूंढना है। डी है -3, देखो डी था -3 मुझे याद है, डी है -3, देखो ये डी है -3 और ए क्या है, सिर्फ 3। तो -3/3 -D/, ये ना -D/A। अब माइनस की जगह तो माइनस लगा दिया, लेकिन डी भी तो माइनस का है, तो प्लस का 3/3, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ गया। अब आपको इससे निकालना है, आंसर से निकालना है अल्फा बीटा गामा। अब याद करो अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू 3 थी, बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा की वैल्यू -1 थी, और गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू -1/3 है, याद है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 की जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 1 की 1 से करोगे 1, क्या दोनों सेम आ रहा है। तो ये था सर आपके सारे एग्जाम्पल चैप्टर 2 के, है ना। आप रिसर्च करो, एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट एक वीडियो और आएगा, एक वीडियो आएगा, वो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर में आता क्या है, इस चैप्टर में मोस्टली आता है अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन। तो उसका जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने कम क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो यूटी तो बहुत अच्छा जाएगा, बट एग्जाम में फंस जाओगे। तो वो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, वो हम डाल देते हैं मेंबरशिप में। तो वो अगर आप ज्वाइन कर लोगे हमें, अगर आप हमें ज्वाइन कर लोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप ये भी कर लो तो इनफ है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ आपका, एक्सरसाइज भी आपको मिल रहा है, एग्जाम्पल भी आपको मिल रहा है, ये भी इनफ है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लो, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी कर लोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है सर, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, दुआओं में याद रखना। टाटा बाय बाय।